हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स 5x - 3 इफ़ x इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि अगर x के लिए 0 है तो इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम करते हैं, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हमें क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, तो 5 इंटू 0 माइनस का 3। ठीक है, 0 इंटू 5 कितना होगा, 0 माइनस का 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 है तो इस पॉलिनोमियल का आंसर कितना आएगा। सिंपल, x की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का 1 माइनस का 3। 5 इंटू माइनस का 1, 5 माइनस का 5 माइनस का 3, -5 -3 कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 है तो x की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है। 5 इंटू 2 माइनस का 3, 5 2 जा 10 माइनस का 3, 10 में से 3 गया कितना आ जाएगा, 7। ये 7 इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 7x² माइनस 4s प्लस 6। हमें ये कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हमें वैल्यू निकालनी है इफ़ s इक्वल टू 0। अगर s की वैल्यू 0 है तो इसका आंसर कितना आएगा। सिंपल, हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ s है वहाँ क्या रखेंगे, 0 रखते जाएंगे। ठीक है, तो 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 को 7 से इंटू करेंगे 0 ही होगा, 4 इंटू 0 0 ही होगा, ये हो गया प्लस का 6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 6। अब s की वैल्यू अगर हम -3 रखें तो हो जाएगा 7 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस का 3 प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा, 7 एज इट इज रहेगा। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आएगा प्लस का 6। ठीक है, 7 9 सा कितना होता है, ये होता है हमारा 63। 63 ऐसे लिखेंगे, 12 एज इट इज़ आएगा 6। अब 63 प्लस 12 प्लस 6 करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा कितना, 81। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर s की वैल्यू 4 रखेंगे तब इसका आंसर कितना आएगा, जहाँ जहाँ s होगा वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, 4 रखना है। ठीक है, तो 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। 7 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 इंटू 4 भी 16 प्लस 6। 16 7 से कितना होता है, ये होता है हमारे पास 112 माइनस 16 प्लस 6। 16 में से 6 गया कितना हो गया, 10। 112 में से 10 गया, हमारे पास आंसर कितना आएगा, 102। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their age will add up to 70 years, find their present age। ठीक है, हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट सलील एज, सलील प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट सलील प्रेजेंट। अब इनकी प्रेजेंट एज हमें नहीं पता तो हम क्या लेके चलते हैं, एक्स लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट सलील प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। ठीक है, देन अब सलील मदर एज क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे देन मदर प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज मतलब हो गया इक्वल, 3 मतलब 3 टाइम्स मतलब हो गया इनटू। ठीक है, सलील प्रेजेंट एज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट। अब सलील की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी, एक्स मानी थी। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। तो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x। ठीक है, अब वो कह रहा है आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी। ठीक है, अगर आज इनकी एज जो है 2 है तो आज से ठीक 5 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे 2 + 5 कर देंगे। ठीक है, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। तो यानी इनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनकी एज नहीं पता तो यहाँ पे एक्स पता है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 years लिखेंगे सलील एज, प्रेजेंट ना लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे सलील
एज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। एंड मदर एज, मदर की एज कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 3x। प्रेजेंट एज कितनी थी, 3x थी। अब उसमें क्या करेंगे हम, 5 साल ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वो आगे कह रहा है कि 5 साल बाद जो भी इनकी एज आई है उन एज को हमें क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करके हमें क्या मिल रहा है, 70 ईयर्स मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या करना है, इन दोनों की 5 साल बाद इन दोनों की एज को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस 5, ये सलील की थी, ठीक है, प्लस ऐड कर दिया। सलील की मदर की एज कितनी थी, 3x प्लस 5। अब इनको ऐड करके कितना आ रहा है, इनको ऐड करके आ रहा है 70 ईयर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 70, ठीक है। तो x और x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x, 5 और 5 10, 70। 4x इक्वल टू 7, 10 यहाँ चला जाएगा, 10 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 70 में से 10 गया, कितना आ जाएगा 60। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 ईयर्स आ गई, ठीक है। अब ये x हमने स्टार्टिंग में किसको माना था, x माना था हमने सलील की प्रेजेंट एज को। तो यहाँ से हमको सिंपल क्या पता चल गया, सलील प्रेजेंट एज इक्वल टू 15 ईयर्स, ठीक है। और मदर एज, मदर प्रेजेंट एज कितनी थी हमारी, 3x थी, ठीक है। 3x थी तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई, 15 आई है, ठीक है। तो हम 15 लिख देंगे। और 15 3 से हमारे पास कितना होता है, 15 3 से होता है 45। तो मदर की एज कितनी है हमारी, 45 ईयर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर का माइनस हमें दे रखा है 63। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5। अब वो जो दो इंटीजर है उन दोनों इंटीजर का रेशियो हमें कितना दिया है, 2:5 दिया है। फाइंड द टू इंटीजर, हमें दो इंटीजर फाइंड आउट करना है। सिंपल सा, जहाँ पे भी अगर आपको रेशियो, कोई नंबर रेशियो में दिख जाए तो उन नंबर्स के पीछे हमें सिंपली क्या लिखना है, एक्स लिखना है, ठीक है। कहीं पे भी रेशियो को, अगर लाइंस में है वहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे रेशियो नज़र आ रहा है तो सिंपल वहाँ पे भी हमको क्या करना है, उस नंबर के पीछे हम एक्स लिख लेंगे, ठीक है। एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल्स आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं लेट टू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, 2:5 है, तो यानी हम 2x लिख लेंगे और 5 को हम क्या लिख लेंगे, 5x, ठीक है। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू, डिफरेंस का मतलब क्या, माइनस, इन दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस कितना आ रहा है, 63 आ रहा है, ठीक है। अब 5 में से 2 गया, कितना होता है हमारा 3, 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 63, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 21, ठीक है। अब x की वैल्यू 21 है तो यहाँ से हम आराम से अपने दो पॉजिटिव इंटीजर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इंटीजर आर, फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या था, 2x था, ठीक है। तो 2 इंटू 21, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 42। पहला इंटीजर हमारा कितना आ गया, 42 आ गया। और सेकंड इंटीजर कितना था हमारे पास, 5x था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। तो 5 इंटू 21 कितना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 105, हमारा दूसरा पॉजिटिव इंटीजर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे, 105 माइनस 42, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 63 आएगा। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स।
as she has 5 rupees coins. If she has total 88, how many coins does she have to each type? ठीक है, सिंपली ये कह रहा है कि आपके पास एक 2 रुपये का सिक्का है, ठीक है, ये मान लो 2 रुपीज़ का सिक्का है, एक हमारे पास 5 रुपीज़ का सिक्का है, ठीक है, ये 2 सिक्के हैं। अब हमें यही नहीं पता ये 2 सिक्के हमारे पास कितने हैं, 5 रुपीज़ के सिक्के हमारे पास कितने हैं। तो हम मान लेते हैं टोटल हमारे पास क्या है, एक्सेस सिक्के हैं, ठीक है। अब ये एक्सेस सिक्के जो हैं वो 2 के भी हो सकते हैं, ये एक्सेस सिक्के हमारे 5 के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट 2, पहले हम लिख ले, चलो पहले लेट 2 रुपीज़ कॉइन्स इक्वल टू, ठीक है, 2 के भी एक्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं वो कितने हैं, हमारे 3 टाइम्स हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख लेंगे, ठीक है। एंड 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने होंगे, 5 रुपीज़ कॉइन्स, 5 रुपीज़ के कॉइन्स हम मान लेते हैं हमारे पास कितने हैं, एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ शी हैज़ अ टोटल 88, अगर हम इन सिक्कों को मिला दें तो हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं, 88 रुपीज़ आ रहे हैं, ठीक है, 88 रुपीज़ आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है हमने क्या माना है कि 2 रुपीज़ के हमारे पास कितने हैं, एक्स थे। तो यहाँ पे 2 रुपीज़ के हमारे पास कितने आ गए, टोटल कॉइन्स क्या आ गए, 3x आ गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x लिख। अब ये 3x किसके हैं, हमारे 2 रुपीज़ के हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3x, ठीक है। 5 रुपीज़ के कॉइन्स हमने क्या माने थे, एक्स माने थे, तो टोटल 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने आ जाएंगे, हमारे 5x आ जाएंगे, ठीक है। मान लो एक्स हमारे पास, मान लो हमारे पास जो है 3 सिक्के हैं, ठीक है। अब ये 3 सिक्के जो हैं वो 2 के भी हो सकते हैं, तो यानी 2 इंटू 3 हो सकता है। अब ये 3 सिक्के जो हैं वो 5 के भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिंपली क्या करा है, 5 इंटू 3 देखो 3 यानी एक्स, हम मान लेते हैं 3 क्या हमारे पास एक्स, तो 5 इंटू एक्स, ये तो सही है। 2 इंटू एक्स भी हो सकता था, लेकिन कंडीशन ये दे दी कि जो 2 के कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ कॉइन्स हैं, वो कितने हैं, हमारे 3 टाइम्स हैं, 3 टाइम्स एस मैंने यहाँ पे लिखा भी 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे पास था 3 था, इसको भी हमको अगेन किससे करना है, इंटू 3 से करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 3 गुना, ठीक है। तो यानी 3 गुना यानी 3 से ही इंटू करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3x लिख दिया। अब इन दोनों का सम कितना हमारे पास 88 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाए, 3 2 जा 6, तो ये 6x आ जाए, प्लस 5x इक्वल टू 88, ठीक है। अब 6x यहाँ पे फिर से लिखते हैं, 6x प्लस 5x इक्वल टू 88, 6 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 1 11, 11x इक्वल टू 88, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 88 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यानी हमारे पास टोटल कितने कॉइन्स थे, हमारे पास 8 कॉइन्स थे। तो यानी 2 रुपीज़ के कितने हमारे पास टोटल कॉइन्स होंगे, 2 रुपीज़ कॉइन्स इक्वल टू हमने क्या लिखा था, 3x लिखा था, ठीक है। तो यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8, तो 8 3 जा 24, तो 24 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 5 रुपीज़ के कॉइन्स हमारे पास कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 5 रुपीज़ के कॉइन्स हमारे पास क्या थे, एक्स थे, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, A farmer cut a 300 feet fence into 2 pieces of different size, ठीक है। The longest piece is 4 times as the long as the shortest piece. How long are 2 pieces, ठीक है। ये कह रहा है सिंपली आपके पास एक जो है 300 फीट का क्या है, एक पीस था, ठीक है, जिसको जो है डिफरेंट साइज में काटा गया है। एक इसका लॉन्गेस्ट साइज है, एक इसका शॉर्टेस्ट साइज होगा, ठीक है। अब
पहले हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइज की वैल्यू हमें दे रखी है, लॉन्गेस्ट पीस इज मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल लॉन्गेस्ट की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट पीस। वो क्या है, जो लॉन्ग वाला है वो 4 टाइम्स बड़ा है किससे, शॉर्टेस्ट से। तो हम सिंपली यहाँ पे पहले क्या लिख लेंगे, लेट पहले शॉर्टेस्ट पीस का लिख लेते हैं, शॉर्टेस्ट पीस कितना है हमारा, लेट शॉर्टर पीस इक्वल टू एक्स। हम मान लेते हैं शॉर्टेस्ट पीस हमारे पास कितना है, एक्स। तो लॉन्गेस्ट कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं लॉन्गेस्ट पीस इक्वल टू कितना होगा, लॉन्गेस्ट पीस इज 4 लिखो टाइम्स यानी इनटू शॉर्टेस्ट पीस एक्स था तो यानी 4x आ गया इसका। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो 300 है, ये 300 आया कैसे, इन दोनों मतलब ये 300 को हमने जब 2 पार्ट्स में कट किया है तब एक लॉन्ग आया एक शॉर्ट आया, तो यानी इन दोनों का सम अगर हम करेंगे फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300 ही आएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, x प्लस 4x इक्वल टू 300। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया लॉन्ग, दोनों पीस को ऐड करेंगे तो 300 ही आएगा। 4 और x कितना हो जाएगा हमारा, 5x इक्वल टू 300। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 5 6 जा 30 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। तो x क्या था हमारे पास, शॉर्टेस्ट पीस था, तो लॉन्गेस्ट पीस कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं शॉर्टेस्ट पीस इक्वल टू x इक्वल टू 60। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पीस इक्वल टू कितना हो गया, लॉन्गेस्ट पीस हमारे कितना था, 4 टाइम्स था, 4 इंटू 60 तो ये कितना हो जाएगा 240। ठीक है, 240 सेंटीमीटर, से भी हम सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 आंसर। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। सिंपली ये कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3 मोर का मतलब 3 ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब मैथ्स की लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, प्लस 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस यानी 2 इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से। ठीक है, तो ब्रेथ हम मान लेते क्या है, ब्रेथ हम मान लेते बी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू बी। ठीक है, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये है हमारे पास 3 ज़्यादा यानी 3 प्लस किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ 2b प्लस 3। ठीक है, और इसका पेरीमीटर हमें दिया है, और पेरीमीटर हमें कितना दिया है, पेरीमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, 2 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एल था हमारे पास 2b प्लस 3, तो हम यहाँ पे एल की वैल्यू लिख लेंगे 2b प्लस 3, बी तो बी ही था। ठीक है, पेरीमीटर हमारे पास कितना आया था, पेरीमीटर आया था 24, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 24। ठीक है, अब बी वालों को एक साथ जो है हम प्लस करेंगे। ठीक है, ये 2 को जो है हम यहाँ डिवाइड में लेके जा सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, सिंगल है, तो 2b, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2b प्लस बी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3b। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3b प्लस 3 इक्वल टू 24, ये 2 जो है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा 3b प्लस 3 इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन कर सकते हैं। सिंपली आप इस प्लस 3 को यहाँ भी ले जा सकते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर से 3 कॉमन कर दे रही हूँ ताकि और ईजी हो जाए। ठीक है, 3 अगर कॉमन कर दिया तो अंदर क्या बचेगा, b प्लस 1 इक्वल टू 12, तो b प्लस 1 इक्वल टू 12 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा
12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली जो है अपनी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये प्लस का 1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो बी इक्वल टू 4 में से 1 गया कितना हो गया 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल हमारे पास क्या था 2b प्लस 3 था, तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे प्लस 3, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 2 जा 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 9, ये 9 सेंटीमीटर। ब्रेथ इसके क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। अगर हम इनको जो है फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो है पेरीमीटर फिर से क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी हमारे जो ये आंसर आए हैं ये बिल्कुल क्या है करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन, ठीक है। आप जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी एक्सरसाइज 2.3।